नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रश्मि प्रसाद मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा पटना पारस में कार्यरत है, साथ ही हेड एंड नेक सर्जन भी है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ ईयर डिस्चार्ज के बारे में कुछ जानकारी साझा करें, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है और वो लोग जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करें। तो ईयर डिस्चार्ज की जहाँ तक बात है, तो जो कान से डिस्चार्ज होता है वो बहुत तरह का डिस्चार्ज होता है। जैसे कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि कान से पानी जैसा निकलता है और ये पानी चिपचिपा पानी है। तो जहाँ अगर कान से पानी आ रहा है और वो चिपचिपा है, मतलब ये श्योरेस्ट साइन है कि आपका कान का पर्दा डैमेज है, क्योंकि जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ये बेसिकली गॉबलेट सेल्स से निकलता है। गॉबलेट सेल्स एक्चुअली कान के मिडिल ईयर में होते हैं, वो सेल्स कान के मध्य भाग में होते हैं। तो कान के बीच वाले हिस्से से अगर चिपचिपा पदार्थ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके कान का चदरा डैमेज है, क्योंकि वो कान का चदरा फटा हुआ है और उससे वो सिक्रीशंस आ रहा है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कान से केवल पानी जैसा आता है जो चिपचिपा नहीं है। तो वैसे केस में जब वैसे लोग जो कभी बर्ड यूज़ करते हैं, तो वो कभी कभी कान के बाहरी वाले हिस्से को खुरच देते हैं, तो उससे भी कभी कभी पानी जैसा निकलने लगता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि कान से पस आता है, वो येलोइश कलर का डिस्चार्ज का वो कंप्लेन करते हैं। तो वैसे केस में भी ये कान के इन्फेक्शन को शो करता है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कान में इन्फेक्शन के साथ इस पानी से बदबू भी आता है। तो जहाँ तक जब कान के पानी से जब बदबू आने लगा है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये बता रहा है कि कान के अंदर एनारोब्स ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ है। और ये बदबू तब आती है जब आपके कान की हड्डी का डैमेज होता है, मतलब कि जब ऑसिकुलर डिस्रप्शंस होने लगते हैं। ईयर डिस्चार्ज वैसे केस में येलोइश आता है और उसमें बदबू होता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। तो अगर जैसे आपने लक्षणों के बारे में बताया, तो कारण भी इसके कुछ हो सकते हैं? तो मैंने वही बताया कि ये बेसिकली कान के इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कान में डिस्चार्ज होने का। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनका कान में डिस्चार्ज नहीं आता है, और जब वो कुछ कोल्ड जैसे कुछ ठंडा पदार्थ लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लिया, आइसक्रीम लिया, तब जाके उनके कान से डिस्चार्ज आने लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग का कान का चदरा डैमेज रहता है, बट उनके नोटिस में नहीं आता है। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट्स को ऐसा देखा है कि वो बोलते हैं कि मैडम हमारे कान से पहली बार पानी आया है, और पहला कभी किसी डॉक्टर को दिखाया भी नहीं था, और मैंने कुछ ठंडी पदार्थ ली थी, जैसे कि कल आइसक्रीम खाया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया, तो कान में पानी आने लगा। और जब मैं कान देखने के बाद ये बताती हूँ कि आपके कान के चदरे में छेद है, तो वो लोग बहुत मतलब उनको बहुत स्ट्रेंज लगता है कि ऐसे कान का चदरा कैसे डैमेज हो गया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार कान का चदरा जब डैमेज होता है तो वो साइलेंट रहता है, आपको पता नहीं रहेगा कि आपके कान के चदरे में छेद है। बट जब आप ठंडी चीज़ें लेती हैं तो उसका सिक्रीशंस बढ़ता है, कान के अंदर की एक्टिविटी बढ़ती है और फिर कान से डिस्चार्ज आने लगता है। तो एक तो हो गया कि कान का चदरा का डैमेज है, दूसरा है इन्फेक्शन। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जब सर्दी खांसी होती है, और वैसे बच्चों का जब कान का चदरा डैमेज रहता है, तो वैसे भी बच्चों का कान से पानी या पस आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए इसके इलाज को लेकर? अगर आपके कान से पानी आ रहा है और कान से चिपचिपा पानी आ रहा है, या आपके कान से पस आ रहा है, और इसके साथ आपने ये भी नोटिस किया कि आपकी सुनाई भी कम हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। अब बचाव भी आखिरी में बात कर लेते हैं कि एक मरीज जो है, जो ट्रीटमेंट करा रहा है, तो वो बचाव किस तरीके से कर सकता है? क्योंकि देखा जाता है कि घर पे बहुत सारे लोग लापरवाही बरत देते हैं। जैसे ट्रीटमेंट करा तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दवाइयाँ लेने में या फिर कई कारणों से वो लापरवाही बरतते हैं। तो वो बचाव किस तरीके से करें?
तो बचाव के बारे में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने घर पे ही ऐसा नोटिस किया है और अभी तक आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है कि आपके कान से पानी आ रहा है, तो वैसे केस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए। ये एक तो सर्जरी के बाद भी हम लोग पेशेंट को यही राय देते हैं कि आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कान में पानी जाता है तो वो इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ में साथ जब कान में पानी चला जाता है तो ये फंगस की समस्या भी कान में हो जाती है, जिसे ओटोमाइकोसिस कहते हैं, जिसमें कान में पानी जाने के बाद और लोगों के कान में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो कान में आपके पानी नहीं जाना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बचाव है। इसके अलावा है कि आप ठंडी चीज़ों से परहेज़ रखें, क्योंकि जो ठंडी चीज़ों का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये कान की समस्या शुरू हो जाती है। अननेसेसरी आप अपने कान को बर्ड से साफ़ करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग कान को कभी बर्ड से साफ़ करते हैं। कितनों का तो मैंने सुना है कि वो अपनी की से या सेफ्टी पिन से या हेयर क्लिप से भी अपना कान बैठे बैठे साफ़ करते हैं। अभी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं है कि आपका कान का पर्दा कहाँ पे है। तो हमारे पास बहुत पेशेंट कान का पर्दा को डैमेज करके लाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है कि कान का पर्दा कहाँ तक है, और जब वो कान को खुजलाते या साफ़ करते समय अपने कान का छदरा डैमेज कर लेते हैं। तो आप कान की जो सफाई जो घर पे करने की लोगों को आदत है कि खुजलाने पे या कान से पानी आने पे इवन कि लोग बच्चों के भी कान उनकी मदर्स घर में साफ़ करना शुरू कर देती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम लोग भी जो कान साफ़ करते हैं तो हम लोग प्रॉपर लाइट यूज़ करके कान को देख के तब साफ़ करते हैं, और लोग जो ब्लाइंडली इस तरह से सेफ्टी पिन या कॉटन बड्स डाल के साफ़ करते हैं, तो वैसे केस में एक तो कान का बाहरी हिस्सा डैमेज होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक्सीडेंटली आप अपने ईयर ड्रम को भी परफोरेट कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर रश्मि प्रसाद को सुन रहे थे, जिन्होंने हमें ये बताया कि अगर आपके कान में खुजली हो रही है तो आप कभी भी घर पे कान को साफ़ करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप अपने कान के चदरे को डैमेज कर सकते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।